बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। घर में आज मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ तंग कर रही है और वो यही चीज़ है कि हमें अपने लोगों को किस तरह इस मुश्किलात से बाहर निकालना है और किस तरह उनको रहनुमाई फरमानी है कि किस तरह वो अपने बिल में कमी ला सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे बढ़ती हुई चीज़ और सबसे बढ़ती हुई महंगाई और सबसे बढ़ती हुई जो बिजली के बिल हैं, उसके हवाले से मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हम सब के लिए एक चीज़ ये है कि हम इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह बिजली की बचत करनी है और किस तरह हम अपने बिल को कम करके पाकिस्तान में ज़िंदा रह सकते हैं, ख़ास तौर पे इस मुल्क में ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। घर में सबसे ज़्यादा बिजली क्या चीज़ इस्तेमाल करती है और बिजली की बचत कैसे की जाएगी, इस हवाले से बात करते हैं। तो बिजली की बढ़ती कीमतों ने सबको परेशान कर रखा है कि बिजली की बचत कैसे की जाए और हर माह के आखिर में ज़्यादा बिलों को कैसे कम किया जाए। इसमें कुछ बड़ी बुनियादी बातें शामिल हैं, जैसा कि आप कमरे से जाते वक्त बत्ती बुझा दें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तस्वुर के कमरे में हर वक्त रोशनी जलती रहने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है, एक धोखा है। लेकिन बिजली की बचत के हवाले से कुछ लोग ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि रेफ्रिजरेटर या दीगर इस तरह के बरकी आलात जो कि घर के किसी हिस्से में रखे जाएं जो घर में सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। आइए हम दरअसल थोड़ी सी नीचे जो हमारी जो मैं टू द पॉइंट जाके बातें करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहे हैं लम्हा ब लम्हा और स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने के लिए हमें किस तरह अपनी इस गर्मी में भी हमें किस तरह अपनी बचत करनी है और किस तरह हमने अपने बिलों को कम करना है। घर में अच्छी तरह इंसुलेशन करवाएं। शायद ये बात आम से महसूस हो, लेकिन अगर आपके घर की खिड़कियां अच्छी तरह बंद हैं और इस पर अच्छे मोटे पर्दे लगे हैं तो ये आपके घर की बहुत से बिजली बचाने और बिल को कम करने में कारआमद है। जहन में ये ख्याल हमेशा रहता है कि घर में एयर कंडीशन या हीटर सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। स्पेन में सार्फिन की तंजीम गारिशा के ओहदेदार इनर्क ने हमसे बात करते हुए बताया है कि स्पेन और तरक्की के एतबार से ऐसे दीगर ममालिक में एक औस घर में सबसे ज़्यादा बिजली तकरीबन 45 से 47% एयर कंडीशन हीटर्स और बत्तियों के इस्तेमाल से सर्फ होती है। वो कहते हैं कि अगर आपके घर की एयर कंडीशन और सर्दियों में हीटर्स के ज़रिए घर के अंदर का दर्जा हरारत मुतवाज़न रखने का इन्हिसार बिजली पर है तो आपको घर की अच्छी तरह इंसुलेशन करवाने की ज़रूरत है। घर की खिड़कियों पर अच्छे मोटे पर्दे लगाएं जो बाहर के मौसम की सख्ती और गर्मी से हमको बचाते रहे और आपको अच्छी इंसुलेशन फराहम करके तवानाई के इस्तेमाल के एतबार से भी आपकी बचत करते हैं। अगर किसी खिड़की से कोई हवा का गुजर है तो आप इसे टेप या ग्लू लगाकर बंद कर सकते हैं ताकि बाहर से आने वाली हवा आपके घर के दर्जा हरारत पर ज़्यादा असरअंदाज ना हो और आपके एयर कंडीशन या हीटर को ज़्यादा चलना ना पड़े। एसी या हीटर का थर्मोस्टेट मुनासिब रखना और दरवाज़े बंद करना। घर की बेहतर इंसुलेशन करने के बाद दूसरा बुनियादी काम घर के अंदर एक मुतवाज़न दर्जा हरारत को बरकरार रखना है, जैसा कि मौसम सरमा के वक्त में टी शर्ट पहनना या मौसम गर्मा के दौरान जर्सी पहनना बेवकूफ़ी है, वैसे ही घर का एक मुतवाज़न दर्जा हरारत बरकरार ना रखना तवानाई का ज़िया है। इससे बचने की कुंजी घर में एयर कंडीशन या हीटर का मुतवाज़न थर्मोस्टेट तरतीब देना है। माहिर तवानाई के मुताबिक सर्दियों में घर का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड एक मुतवाज़न और आरामदेह दर्जा हरारत है। अगर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि तवानाई का ज़्यादा इस्तेमाल और इसकी खपत का दारोमदार घरों में बरकी आलात और इनके हालात में मुनहसर है। अमूमन 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इजाफ़ा 7 से 10% तक तवानाई की खपत में इजाफ़ा कर सकता है। इस तरह घरों के दरवाजे बंद रखने से भी आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। अगर कमरे का बरामदे की जानिब निकलने वाला दरवाज़ा बंद है और आपके लाउंज का दरवाज़ा भी बंद है तो हवा का गुज़र कम हो जाता है और ये इंसुलेशन के तौर पर काम करते हुए बाहर के मौसम का घर में असर कम कर देता है और सर्दियों में कमरों के अंदर जो बंद दरवाज़ों की गर्माइश पैदा करते हैं और आपके
बरकी हालात मसलन हीटर्स को कम काम करना पड़ता है। मौसम गर्मा में जहां खिड़कियों को बंद करके गर्म हवा का गुजर रोकना या उनके गिर्द पर्दे करके धूप रोकना घर को ठंडा रखने में मदद देता है, वहीं तंजीम गारिशा तजवीज़ देती है कि अगर घर को बहुत ज़्यादा गर्म होने से पहले ही एयर कंडीशन चला दिया जाए तो वो कम बिजली इस्तेमाल करते हुए जल्द ही घर के एक मुतवाज़न दर्जा हरारत को कायम कर देते हैं। इस तरह माहिरीन तवानाई का कहना है कि मौसम गर्मा में बाहर के दर्जा हरारत के मुकाबले में घर में एसी के दर्जा हरारत को 8 डिग्री कम पर रखें। मिसाल के तौर पर अगर बाहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप अपने एसी का थर्मोस्टेट 18 डिग्री पर रखने की बजाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें। यह आपकी बिजली की खपत को कम कर देगा। एसी के थर्मोस्टेट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाने से बिजली की बहुत बचत होती है। मौसम गर्मा या सरमा में 1 डिग्री बढ़ाने या कम करने से आप 10% कीमत में इजाफा करते हैं। अब बरकी हालात का समझदारी से हम इस्तेमाल आपको बताने जा रहे हैं। तो तंजीम के माहिर तवानाई का कहना है कि तवानाई की बचत का दूसरा अहम हिस्सा जो घरों में बिजली की खपत का तकरीबन 55% हिस्सा है, घरेलू बरकी हालात और इनके इस्तेमाल का तरीका यहाँ मौजूद है कि हमें ज़रूरी है कि वो घरेलू बरकी हालात ख़रीदे जाएँ जो कम तवानाई इस्तेमाल करके ज़्यादा बचत करें। अगर हम अपने घरों में बिजली बचाना चाहते हैं तो हमें अच्छे मेयार के घरेलू बरकी हालात ख़रीद कर इनका समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अपने घर के लिए कोई नई फ्रिज, टोस्टर या दीगर बरकी हालात ख़रीदना चाहते हैं तो इनका हालात का इंतखाब करें जिन पर कम तवानाई इस्तेमाल करने वाले लेबल A++ या A+++ दर्ज हों। अगरचे ये ख़रीदते वक्त कुछ महंगे होते हैं लेकिन दौरान इस्तेमाल ये हमें सस्ते पड़ते हैं। तवानाई की खपत के लिहाज से घरों में सबसे ज़्यादा बिजली रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वक्त तक प्लग इन होता है। ये घर की वो बिजली से चलने वाली शय है जिसमें हमें तवानाई की कारकर्दगी पर सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करनी होती है। रेफ्रिजरेटर कम बिजली सर्फ करते हुए अच्छे से काम करे तो इसके लिए हमें दर्ज हदायत पर अमल करना होगा। फ्रिज के ऊपरी खाने यानी कि फ्रीज़र में बर्फ़ ना जमने पाए। इसके पिछले हिस्से को दीवार से थोड़ा हटा कर रखें ताकि वहाँ हवा का गुज़र और धूल भी ना जमे। इसे घर के ऐसे हालात में यानी कि ऐसे हिस्से में रखें जहाँ बराह रास्त सूरज की रोशनी ना आती है और दीगर गर्माइश पैदा करने वाले बरकी हालात जैसा कि चूल्हा, ओवन वगैरह इसके करीब ना हो। फ्रिज में फौरी तौर पर गर्म खाना ना रखें, इससे फ्रिज का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इसका थर्मोस्टेट ज़्यादा काम करता है। फ्रिज में खाने पीने की अशिया को एक दूसरे से कुछ फासले पर रखें ताकि इनके दरमियान ठंडी हवा का गुजर हो और वो कम वक्त में इन चीज़ों को ठंडा और तरोताज़ा रख सकें। और आखिर में जिस हदायत पर अमल करना है वो शायद आपको अजीब लगे मगर हकीकत में ऐसा नहीं है, और वो ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इसे कम से कम खोलें ताकि इसके अंदर का दर्जा हरारत और ठंड बरकरार रह सके। इस तरह वॉशिंग मशीन और गीज़र का इस समझदारी से इस्तेमाल आपकी बिजली के बिल को बहुत हद तक कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत के पानी से कपड़े धो सकते हैं तो आपको 60 डिग्री तक पानी गर्म नहीं करना चाहिए। आप बरकी जो आलात हैं उनको एक प्रोग्राम्स पर चलाएं। वो कहते हैं कि इस तरह ड्रायर भी वो घरेलू अप्लायंस में से है जो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। बाज़ औक़ात इसके इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं होती। जहाँ तक डिश वाशर का सवाल है तो वो भी बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, इसका घरों में इस्तेमाल भी कदरे ज़्यादा होता है। इसके मुनासिब इस्तेमाल के लिए बुनियादी बात यह है कि आप इसमें बर्तनों को अच्छे अंदाज में तरतीब देकर रखें तो इसके बर्तन धोने के वक्त और बिजली के इस्तेमाल में आधे का फ़र्क आ जाएगा। माइक्रोवेव ओवन की बात करें या इलेक्ट्रिक ओवन के इस्तेमाल में ये तजवीज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग प्लेट्स या ओवन वगैरह को खाने के पकने के मुकर्रर वक्त से कुछ पहले बंद कर दें और इनमें मौजूद तपिश और गुरमाइश का फ़ायदा उठाते हुए अपने खाना मुनासिब तरीके से पकने या गर्म होने दें। ये भी आपको बिजली बचाने में मदद देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके ओवन में कोई ऐसा खाना है जिसे पकने में 1 घंटा दरकार है तो आप इसे मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले बंद कर दें और इसमें मौजूद तपिश और गर्माइश पर इसे पकने दें। इससे आप 15% बिजली बचा सकते हैं। अब हम बिजली के फजूल इस्तेमाल से जो हम बच सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ। तो क्या आप इन अफराद में से हैं जो अपना टीवी रिमोट कंट्रोल बंद करके उठ जाते हैं और इसका स्विच बंद नहीं करते? टीवी पर चलने वाली वो छोटी सी लाल बत्ती भी बिजली इस्तेमाल करती है और ये थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी बिजली के बिल में इजाफा कर रही है। अगर आप इसका स्विच बंद कर दें या इसकी तार बिजली के स्विच से निकाल दें तो आप खातिर ख्वाह बिजली बचा सकते हैं। ऐसा ही कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, स्टेरियो सिस्टम्स, वाईफाई राउटर्स और माइक्रोवेव्स के साथ भी होता है। ये हमारे घरों में मुसलसल स्विच में ऑन रहते हैं और हमें समझते हैं
कि ये बंद हैं, जैसा कि ऐसा नहीं है। जब आप कोई डिवाइस इस्तेमाल करना बंद कर दें तो इसको मुकम्मल तौर पर तार निकाल कर बंद करें, इसको स्टैंड बाई मोड पर चलता ना छोड़ें, कम ही सही, लेकिन ये बिजली इस्तेमाल करती ज़रूर हैं। हमें ये भी जहन में रखना है कि टीवी जितने पुराने होते हैं वो इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही खातिर ख्वाह बिजली बचाई जा सकती है। तंजीम का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह से एक घर औसतन सालाना 7 से 10% बिजली खर्च करता है। बिजली की रवायती बल्ब तब्दील करना, तो मैं आपको वो भी बताता चलूँ कि घर में लगे रवायती बिजली के बल्ब ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इन्हें नए और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बल्बों से तब्दील करना चाहिए। रवायती बल्बों के मुकाबले में हैलोजन बल्ब या एलईडी बल्ब जो हैं वो 25 से 80% कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 गुना से 25 गुना ज़्यादा चलते हैं। अगरचे ये ख़रीदने में कुछ महंगे हैं, लेकिन तवील मुद्दत में वो आपके लिए बिजली की खातिर ख्वाह बचत करके मुनाफा बख्श हो सकते हैं। बाथ टब की जगह शावर में नहाएं। नहाना किसे पसंद नहीं है। गर्मी में बाहर के लू से जो हम निजात और सर्दियों में गर्मा गर्म पानी से जिस्म की थकान दूर करना कौन नहीं चाहेगा, मगर अगर बिजली बचानी है तो लंबे वक्त के लिए बाथरूम टब में नहाने के बजाय शावर लेना चाहिए और अपने बाथरूम में शावर लगवाएं ताकि पानी की बचत हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 मिनट शावर के नीचे रहना बाथ टब में नहाने से इस्तेमाल होने वाली पानी का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है कि कम पानी इस्तेमाल होगा तो गीज़र पानी गर्म करने में कम बिजली इस्तेमाल करेगा और इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। अपने बाथरूम की टूटियों को ठंडे पानी की तरह रखें। यह मामूली सी आदत आपको गर्म पानी और बिजली बचाने में बहुत मदद देगी, क्योंकि अगर कोई भी बात हाथ धोने या किसी भी मामूली चीज़ के लिए नल खोलेगा तो गर्म पानी की बचत होगी और गीज़र को काम करने के लिए कम वक्त दरकार होगा, जिससे बिजली भी बचेगी। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि इन तमाम हदायत पर अमल करके आप कितनी बचत कर सकते हैं। आपके जो माहिरीन तवानाई हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदाजे के मुताबिक इन तमाम हदायत पर अमल करके अपने बिजली के बिल में 30% तक बचत हम कर सकते हैं। तो ये आपके साथ हमने आज के इस मौजू पे एक डिटेल वीडियो इसलिए बनाई कि ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर के ज़रूरत के साथ साथ हम सब की ज़रूरत है कि हमें, क्योंकि हमारी जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। पूरी दुनिया में हम लोग जो पाकिस्तानी हैं वो जलील होकर रह चुके हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी इतनी डीमोरलाइज हो चुकी है और इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम टैक्स दे दे के थक गई है, लेकिन हमारे मुल्क का इस टाइम कुछ नहीं बन रहा और अवाम जो हमारी ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो चक्की में पिस रहे हैं। तो इनके लिए ख़ास तौर पे एक वीडियो थी कि आप किस तरह बचत करके अपने घर का चूल्हा जला सकते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ अगले जो हम अपना मौजू के साथ हाज़िर होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।